हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड पॉलिटिकल साइंस सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 5 दैट इज पंचायती राज। इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने एक लेक्चर कर रखा है। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और हारदास गांव का थोड़ा सा स्टोरी को देखे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब शुरू होता है कहानी यहाँ से। अ विलेजर कॉल तिजिया बिगिंस द मीटिंग बाय सेइंग। तो एक जो मीटिंग चल रहा होता है वहाँ पे, तो उसमें एक तिजिया नाम का व्यक्ति उठता है और खड़ा होता है और बोलता है क्या कि द वाटर प्रॉब्लम इन हारदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। तो हारदास गांव में पानी का जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ चुका है। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गोन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल्ड। तो लोग जो हैंडपम्प जो है उसका जो पाइप डाला गया है, जहाँ जहाँ ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल था तो वहाँ से उनको पानी मिलता था, लेकिन अब क्या हो चुका था कि वाटर लेवल डाउन चला गया था। यानी कि उनका जहाँ तक पाइप डाला हुआ था ज़मीन के अंदर, अब उसमें से पानी ही नहीं आता था, या कभी आता था कभी नहीं आता था। इस टाइप का सिचुएशन हो गया था। वो बोलता है तिजिया, वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। हम लोग जो है नल में जो पानी आता है वो भी हम लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलता है। तिजिया ये सब बात मीटिंग में बोलता है, ठीक है। वीमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर विच इज़ 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। तो वो महिलाओं के बारे में बताता है कि पास में जो सुरू का रिवर है, जो कि पास में होने के बावजूद भी 3 किलोमीटर है, वहाँ से लोगों को पानी लाने जाना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेक एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। उसी में से एक दूसरा मेंबर जो है वो सजेस्ट करता है, वो सलाह देता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जो सुरू नदी है वहाँ से एक पाइप जोड़ करके गांव में एक टैंक बना लिया जाए और पानी को वहाँ से टैंक में लाया जाए और फिर लोगों को सप्लाई किया जाए। बट द अदर्स थिंक दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन बाकी लोग जो है उसमें जो और जो मेंबर है ग्राम सभा के, वो लोग सोचते हैं कि ये जो है काफ़ी महंगा है, ये संभव नहीं है। इट्स बेटर दे फील टू डीपेन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर द सीजन। तो इसके अलावा जो है उन लोगों को ये सही लगता है कि क्या किया जाए कि हैंडपम्प का जो पाइप जो डाला गया है ज़मीन के अंदर, उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी किया जाए, यानी कि पाइप को और नीचे किया जाए और जो कुएं हैं उनको थोड़ा साफ सफाई किया जाए। इस सीज़न के लिए कम से कम ये समस्या का ये समाधान निकाला जाए। तिजिया सेज दिस इज़ नॉट इनफ, वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। तिजिया जो है वो बोलता है कि इतना से कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है, कि ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो हर साल नीचे जा रहा है। तो आप लोग जो सॉल्यूशन दे रहे हैं वो सिर्फ इस सीज़न के लिए दे रहे हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि क्या हो, परमानेंट सॉल्यूशन निकले। इस साल तो काम चल जाएगा, फिर अगले साल यही समस्या होगा, ये तिजिया बोलता है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इन सिपिंग इन टू द ग्राउंड। तिजिया बताता है कि हम लोग जितना पानी ग्राउंड के अंदर जा रहा है, अब जो वाटर टेबल होता है यानी कि ज़मीन से जो पानी ऊपर आता है वो कैसे आता है, तो उसमें पानी जाता है तभी तो आता है, नीचे पानी का प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है। एक तरह से नीचे में टैंक है अर्थ के नीचे, और उसमें पानी जो रेन वाटर जो होता है वो ग्राउंड पे गिरता है और ग्राउंड से सीप करके नीचे जाता है, ठीक। और अगर पानी कम जा रहा है और लोग ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, आप सिंपल सा एग्जांपल देखो टैंक का। टैंक में आप मोटर चला के पानी भरते हो और नल से पानी निकालते हो, तो आप पानी कम भर रहे हो टैंक में और निकाल ज़्यादा रहे हो, तो टैंक धीरे धीरे खाली होगा ना। तो सेम सिचुएशन अर्थ के नीचे भी है। तिजिया ऐसा बताता है कि हम लोग जो पानी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा है और ज़मीन के अंदर जो पानी जो है सीप करके जाता है वो क्या है, कम है। Another member Anwar then tells everyone that he has seen ways of conserving water and recharging, refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. तो उसी में जो है एक तीसरा मेंबर जो है अनवर जो है वो बोलता है सभी को कि उसको जो है एक तरीका पता है जिससे पानी को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, यानी कि बचा करके रखा जा सके, एंड रिचार्ज किया जा सके, यानी कि जो वाटर का टेबल है उसको फिर से भरा जा सके। और ये वो कहाँ से सीख करके आया होता है, तो महाराष्ट्र के एक गांव से आता है, जहाँ पे महाराष्ट्र के गांव में वो गया होता है अपने भाई से मिलने, और वहीं से ये टेक्निक वो सीख करके आया होता है और अपने ग्राम पंचायत में इसको बताता है। इट वॉज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। तो वो बताता है कि इसको जो है वाटर सेट डेवलपमेंट बोला जाता है और उसने ये भी बताया कि हमको सुनने में आया है कि सरकार जो है इस काम के लिए पैसे भी देती है, एक तरह से सब्सिडी बोल सकते हो या
अनुदान भी देती है सरकार। तो इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैव प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। वो बताता है कि उसके जो भाई का गांव है जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, खूब सारे पौधे लगाए हैं, वहाँ पे चेक डैम बनाया गया है पानी को एक तरह से रोकने के लिए, वहाँ पे टैंक्स बनाए गए हैं ताकि पानी को क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके। Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find out about in detail. सभी लोगों को लगता है कि हाँ, ये जो अनवर जो बोल रहा है पानी को स्टोर करना, पेड़ पौधे लगाना और चेक डैम बनाना, टैंक बनाना, ये एक अच्छा आइडिया है, परमानेंट सॉल्यूशन इससे निकल सकता है। और ग्राम पंचायत भी इससे सहमत होता है और बोलता है, जो बाकी लोग जो है ग्राम पंचायत के मेंबर, उसको बोलता है कि हाँ, इसके बारे में डिटेल निकालो और इस पर काम करना पड़ेगा, हम लोगों को काम शुरू करो। So the next item on the agenda for the Gram Sabha is the finalization of the list of people below the poverty line BPL which has to be approved by the Gram Sabha। उसके बाद जो है ये पानी का समस्या हो गया ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्राम सभा के सामने जो बात आता है, जो मुद्दा आता है, वो ये होता है कि अब गांव में जो लोग बीपीएल में है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका एक लिस्ट बनाया जाता है। तो उस लिस्ट को ग्राम सभा में एक बार अप्रूव करना होता है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है, तो सरकार एक सीमा तय करती है, ठीक है, उस सीमा के नीचे जो जिन लोगों का आय होता है उनको बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में डाला जाता है। सरकार जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सरकार तय करती है कि जिस किसी व्यक्ति का भी मासिक आमदनी 3,000 से कम है, ठीक है, तो उनको बीपीएल में डाला जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि गांव में जिन जिन लोग का आमदनी जो है मासिक महीने का जो आमदनी है वो 3,000 रुपये से अगर कम है तो उसको क्या बोला जाएगा, बीपीएल के लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सरकार जो है उसको काफ़ी सारे सुविधाएं देगी, राशन देगी, गैस सिलेंडर में सब्सिडी देगी। ये सब मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, या जो 3,000 वाला आंकड़ा है वो कुछ और भी हो सकता है। ये बस आपको समझाने के लिए था। अब क्या होता है, ग्राम सभा में जो है लिस्ट मतलब लोगों के सामने एक तरह से लिस्ट को पुकारा जाता है। तो एज सुन एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगैन टू विस्पर। तो जैसे ही लिस्ट को पढ़ा जाता है कि हाँ हाँ इस आदमी को बीपीएल के लिस्ट में डाला गया है, लोग जो है विस्पर करना यानी कि एक दूसरे के कान में धीरे धीरे से कुछ बातें करना शुरू कर देते हैं। नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल, हाउ कैन ही बिलो द पॉवर्टी लाइन, सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। तो सूरजमल जो है अपने बगल में जो उसके व्यक्ति बैठा उसके मतलब उसके कान में एक तरह से बुदबुदा करके बोलता है कि नटवर ने तो अभी कलर टीवी खरीदा है, उसके बेटा ने उसको एक नया मोटरसाइकिल भी खरीद दिया है, तो वो जो है बीपीएल में कैसे आ सकता है। सरोज सेज टू सुखी बाई, सरोज जो है वहीं पे सुखी बाई जो होती है उनको बोलता है, हाउ डिड बिरजूज नेम गेट टू द लिस्ट, ही हैड सो मच लैंड, दिस लिस्ट शुड बी ओनली फॉर पुअर पीपल। तो ये बोलता है, सरोज सुखी बाई को बोलता है कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया भाई, ठीक है, बिरजू के पास तो काफ़ी ज़मीन है, तो इसमें तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम आना चाहिए। ये आपस में लोग एक दूसरे के कान में ये सब बातें बोल रहे होते हैं। एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबर हु कैन barely मेक ends meet, yet his name is not on the list. You know that both नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। तो ये जो है सरोज जो है सुखी को बोलता है, सुखी बाई को मतलब बोलता है कि ओम प्रकाश तो काफ़ी गरीब है, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, उसको अपना मतलब भरण पोषण करने में दिक्कत होता है, उसका नाम तो है ही नहीं लिस्ट में। और आपको पता है ये बात कि नटवर और बिरजू जो है वो अमीर चंद के दोस्त हैं, ये बात बोलता है उसके कान में। अब ये अमीर चंद कौन है, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, सुखी बाई सेज। तो जो सरोज जो है सुखी बाई से बोलता है कि ये सब अमीर चंद के दोस्त हैं जिनका नाम बीपीएल के लिस्ट में है। तब सुखी बाई बोलती है कि भाई ये अमीर चंद के पावर जो है काफ़ी ज़्यादा है, इससे कौन जाके इसको काउंटर करेगा, कि कौन जाके इससे मतलब बहस करेगा एक तरह से। अब अमीर चंद कौन है, तो अमीर चंद वाज द अर्लियर जमींदार लैंड ओनर ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज़ कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड। तो अमीर चंद जो है हारदस गाँव का जमींदार होता है, पुराना जमींदार, और उसके पास अभी भी जो है काफ़ी सारे लैंड पे एक तरह से उसका कंट्रोल होता है। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, ओम प्रकाश का नाम तो कम से कम बीपीएल के लिस्ट में डलवा देना चाहिए। अब जो है द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिसेस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। तो अब सरपंच जो है वहाँ पे लोगों को देख रहा है कि सभी लोग क्या है आपस में एक दूसरे के कान में कुछ बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वो पूछता है कि भाई किसी को कुछ कहना है इस बारे में, बीपीएल के लिस्ट के बारे में। तो सरोज जो है, सरोज तो डरता है, तो सरोज क्या करता है, प्रोवोक करता है सूरजमल को कि नटवर और बिरजू के बारे में पूछो ना सरपंच साहब से।
बट ही कीप क्वाइट। सूरजमल जो है एक तरह से डरता है वो भी, और वो भी कुछ नहीं बोलता है। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा एंड कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमीर चंद जो है काफ़ी पावरफुल व्यक्ति होता है, और उस ग्राम सभा के मीटिंग में वो बैठा होता है और सब पे नज़र रखा रहता है कि उसके खिलाफ कहीं कोई बोल तो नहीं रहा है। देन सरोज गेट्स अप। उसके बाद जो है सरोज हिम्मत करके उठता है और से बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम जो है इस बीपीएल के लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री डेट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। और बाकी सारे लोग, गांव में तो यही होता है, या अक्सर स्कूल क्लासेस में भी यही होता है, कोई एक बच्चा जब बोल देता है तो सारे लोग बोलने लगते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब सरोज बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में होना चाहिए तो सारे लोग जो है उसके साथ बोलने लगते हैं, हाँ हाँ होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसका फैमिली काफ़ी गरीब है। तो द सरपंच आस्क्स हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। उसके बाद सरपंच जो है घुसाता है, अपने मेंबर से पूछता है कि इसका नाम जो है ओम प्रकाश का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। अब देखिए वे लोग क्या बहाना बनाते हैं। तो द पर्सन हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल फैमिलीज से, तो जिन लोगों ने बीपीएल का सर्वे किया था वे लोग बोलते हैं सरपंच साहब से कि ओम प्रकाश हाउस वाज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। तो जब हम लोग सर्वे करने के लिए ओम प्रकाश के घर गए थे तो ओम प्रकाश का घर लॉक था। ऐसा वे लोग बहाना बनाते हैं या रियलिटी है वो पता नहीं। वी मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। तो सॉरी ही, तो वे लोग बताते हैं कि हो सकता है कि ओम प्रकाश के घरों के लोग या ओम प्रकाश ही किसी काम से बाहर चले गए हों। द सरपंच gives instruction that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list। तो सरपंच जो है उनको आदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि ओम प्रकाश के घर का आमदनी को पता करो, कितना उसका इनकम है, और सरकार जो तय की है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल के लिए जो सीमा तय की है, अगर उससे कम है तो उसके नाम को क्या करो, लिस्ट में शामिल करो। तो ये इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि ग्राम सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रेस्पॉन्सिबल एंड बी रेस्पॉन्सिबल। तो ग्राम सभा जो है एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल, गांव के लोगों का जो सभा बुलाया जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इस तरह से प्ले करता है ग्राम पंचायत के को, मतलब अपना काम या अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक से निभाने में। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ये वही जगह है, ग्राम सभा वही जगह है जहाँ पे सारे लोगों का, ग्राम पंचायत के सारे लोगों के समस्याओं को एक सामने, उनके सामने जो है रखा जाता है। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल। तो इस तरह से जो है ग्राम सभा क्या करता है, तो पंचायत को रोकता है कुछ गलत डिसीजन या गलत काम करने में, जैसे मनी का मिसयूज करने में, अपने लोगों का फेवर में। जैसे क्या किया था, अमीर चंद ने अपने 2 लोगों का नाम बीपीएल लिस्ट में डलवा दिया था, हालांकि वो लोगों के पास क्या था, पैसे वाले लोग थे, फिर भी उनको बीपीएल के लिस्ट में डलवा दिया था उसने। तो इस तरह के कामों को ग्राम सभा क्या करती है, रोकती है, प्रिवेंट करती है। It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and making them responsible for the peoples who elect them। तो इस तरह से जो है जो सरपंच होते हैं या जो ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग एक तरह से नज़र रखते हैं किस पे, जो लोग चुन करके आते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, और उन लोगों को जिस काम के लिए वो लोग इलेक्ट होते हैं उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से, यानी कि काफ़ी जो है एक निष्ठता से करने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।